के लिए गए तो परीक्षित की नजर पड़ी, एक बैल और एक गऊ खड़ी हुई थी, लेकिन बैल के 3 पैर टूटे हुए थे। परीक्षित को बड़ा अचंभव हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज आप कौन हैं जो वृष रूप धारण किए हुए हैं? वह बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। यह कली के कारण जो है मेरे 3 पैर जो है टूट गए। सत्य का, असौच का और तप के तीनों पैर मेरे टूट गए हैं, यह कली के कारण। तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और धनुष बाण लेकर कलयुग के ऊपर मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन कलयुग, जैसे परीक्षित ने धनुष बाण उठाया उसी समय कलयुग जो है तो परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करो, मैं भी ब्रह्मा के बनाई हुई सृष्टि में हूं और मुझे भी अपने राज्य पर रहने दे। परीक्षित ने पूछा, तुम्हारी विशेषता क्या है? जाओ तुम मेरे राज्य से भाग जाओ, मेरे राज्य में कलयुग की आवश्यकता नहीं है। कलयुग ने अपनी विशेषता गिनाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग चरणों में गिरकर बोला, महाराज मेरी बड़ी विशेषता है। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग हजारों हजारों वर्ष तप करके जो भगवान का धाम पाते थे, वह मेरे राज्य में मेरे समक्ष जो है केवल भगवान का नाम जप कर लेंगे, वही यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। परीक्षित जी ने कहा, अरे तुम्हारी तो बड़ी अच्छी विशेषता है, लेकिन नहीं, तुम जाओ, मेरे यहाँ से चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे भी कहीं ना कहीं रहने दो। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान प्रदान किए। कहा, जाओ, जहां जुआ होता हो वहां जाकर तुम वास करो। कलयुग ने कहा, ठीक है महाराज। दूसरा स्थान दिया कि जहां सुरापान, मदिरा पान करते हो, जाओ वहां पर तुम्हारा वास हो। तीसरा स्थान, जहां पर स्त्री गमन होता हो, जाओ वहां पर तुम वास करो। लेकिन कलयुग ने कहा, महाराज 3 स्थान तो दे दिए, मैं ले लिया, कोई एक अच्छा सा स्थान दे देते, अच्छा सा घर दे देते। तो परीक्षित बोले, जाओ तुम्हारा वास सोना में होगा। चौथा स्थान सोने में दिया। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज धातु नाम अस्मिन धातु कंचनम, भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे सर्वश्रेष्ठ धातुओं में श्रेष्ठ धातु सोना है, उस सोने में मेरा स्वरूप है। हम लोग गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, हिरण्यवर्णाम भरणे स्वस्ताम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। जो यह सोना है, यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप में कलयुग का वास, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना होगा, उस अधर्म के कमाए हुए सोने में कलयुग का वास रहेगा। और राजा परीक्षित ने जैसे स्थान दिया कि उसी समय कलयुग जो मुकुट सोने का परीक्षित पहने हुए थे, उसी में जाकर बैठ गया, क्योंकि ये मुकुट भी जो है
राजा अधर्मी इसका था, जरासंध का था। परीक्षित आगे भ्रमण करने के लिए गए। ऋषि को देखा, ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और देखा कि ऋषि समाधि लगाकर बैठे हैं। मैं इस देश का राजा हूं, राजा का सम्मान नहीं किया, पानी के लिए नहीं पूछा। लगता है कि मुझे आते देखकर ये जो समीक ऋषि हैं के पिता मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पानी के लिए नहीं पूछा, मुझे देखते ही समाधि लगाकर बैठ गए। क्रोध में आकर परीक्षित ने मरा हुआ सर्प पड़ा था और जो है उनके गले पर डाल दिया। मरा हुआ सर्प जो है गले में पड़ा हुआ देखकर समीक ऋषि के जो शिष्य हैं दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि के पास गए। कहा, भैया तुम्हारे पिता समीक ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सर्प एक राजा डालकर चला गया है। इतना सुनते ही श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया और नदी में खड़े होकर श्राप दे दिया कि उल्लंघति मर्यादायाम तक्षका सत्य में हनि। हे दुष्ट, हे मूर्ख राजा, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है वही तक्षक सर्प जो है 7वें दिन तुझे डस लेगा। इतना सुनते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। समीक ऋषि की समाधि खुल गई और पूछा, बेटा क्या हुआ? शिष्यों ने बताया कि राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप जो है आपके पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि ने दिया है। इतना सुनते ही समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये क्या किया? वह तो बहुत धर्मात्मा राजा है, तुमने उसे श्राप दे दिया। अपने शिष्यों को बुलाया और भेजा, कहा जाओ परीक्षित को सावधान कर दो कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। और देखो आप और हम सब की जो है कितने दिन में मृत्यु होगी? 7 दिन में ही होगी, 8वां दिन नहीं रहेगा। तक्षका सप्तमे हनि। जाकर उन ऋषि के शिष्यों ने बताया। इतना सुनते ही राजा परीक्षित उठकर जो है तो खड़े होकर नृत्य करने लगे। लोगों ने पूछा, महाराज आप क्यों नाच रहे हैं? बोले, मुझे तो श्राप नहीं वरदान मिला है कि तुम्हारी तो 1 घंटे की गारंटी नहीं, लेकिन मुझे गारंटी है कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। राजा परीक्षित जो है अपने उपाय, अपने मृत्यु का जो है तो उपाय खोजने के लिए हरिद्वार की ओर चल पड़े। मन में सोच रहे हैं, अपनी गद्दी जो है अपने पुत्र जन्मेजय को प्रदान की और हरिद्वार की ओर चल पड़े। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी मुक्ति का साधन कैसे मिलेगा। अरे मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ताली की सेवा करते हुए सत्य कहता हूँ, जो ताली बजाएगा उसके जीवन में ऐसा संत मिल जाएगा कि डायरेक्ट जो है कनेक्शन जोड़ देगा परमात्मा से। संत
दरस के बड़े महतम, संत दरस के बड़े महतम, संत दरस के बड़े महतम, संत दरस के बड़े महतम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रत्येक ऋषि से पूछ रहे हैं कि महाराज मेरे मुक्ति का साधन बताओ। भटकते भटकते थक गए। कहते हैं भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। घूम रहे हैं कि कोई ऐसा संत तो मिल जाए कि जो मुझे बताए कि मेरा मुक्ति का साधन क्या है। हरिद्वार के पावन भूमि पर पहुंचे और जब पता चला तो हजारों संत धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। परीक्षित ने पूछा कि महाराज मेरे मुक्ति का उपाय क्या है। उसी समय श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव स्वामी का पूजन किया है, प्रणाम किया है कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम किया है और प्रणाम करते ही प्रश्न जो है तो, क्योंकि किसी संत के पास जाएं, किसी विद्वान के पास जाएं तो व्यर्थ की बात मत करें, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का क्षण जो है एक एक क्षण कीमती होता है और अन्न का जो है तो एक एक कण कीमती होता है। तो भागवत बताती है कि अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन माई अन्न का दुरुपयोग करती है? सभी करती है ना? नहीं करते, क्योंकि जो अन्न का दुरुपयोग करेगा उस पर मेरे देवादिदेव महादेव की कभी कृपा नहीं होगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न जो है साक्षात क्या है? माता पार्वती है। और जो माता पार्वती का अपमान करेगा, फेंकेगा, उस पर भगवान शिव की कृपा कभी नहीं होगी। और जब भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो मेरे श्रीमन नारायण कभी कृपा कर ही नहीं सकते हैं। और जब नारायण कृपा नहीं करेंगे तो माई लक्ष्मी कभी कृपा करेगी ही नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ माइयों को देखता हूं कि सुबह से बना के रख देंगे, दिन भर खाओ। कहने का तात्पर्य है जितना लगे, जितनी आवश्यकता हो उतने अन्न को ही बनाओ, उतना भोजन बनाओ। ज्यादा बना लेंगे तो फेंकना पड़ेगा, और जब फेंकना पड़ेगा तो बाबा का अपमान होगा, महादेव का अपमान होगा। और जब महादेव का अपमान होगा तो नारायण का अपमान होगा, और नारायण का अपमान होगा तो लक्ष्मी का अपमान होगा। और लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी तो आप और हम सब क्या हो जाएंगे? दरिद्र हो जाएंगे। और जब मनुष्य दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो क्या करता है? पाप करता है, और पाप से धर्म की ओर जो है तो नहीं जाता है। इसलिए अन्न का जो है तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज जो है अद्भुत परीक्षित के सभा में श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ, सुखदेव स्वामी का वंदन पूजन किया गया। और आज तक 2 दिन की कथा सूत जी महाराज जो है 88,000 शौनक ऋषियों को सुना रहे थे। अब कल से कथा सुनाएंगे राजा परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी। तो कल की कथा जो है ठीक 6 बजे से यहाँ पर आरंभ होगी। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को अवश्य जो है तो 6 बजे पधारे। कल की कथा का सुबह आरंभ 6 बजे से होगा। परीक्षित जी के द्वारा जो है बड़े उत्तम प्रश्न रहेंगे, और जो ये प्रश्नों को अपने जीवन में उतार लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। 2 मिनट जो है हमारे शास्त्री जी कुछ निर्देश करेंगे, उसके बाद जो है हम मैक डॉक्टर साहब को प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। आज माताओं की संख्या देख करके बहुत ही आनंदित हो रहा है। भाई साहब लोग भी हमारे बढ़ेंगे, लेकिन क्या है सब कामकाज में व्यस्त रहते हैं। और धन्यम भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, धन्य है ये अमृतमयी कथा। ऐसा भागवत जी में है कि इस कथा को श्रवण करने के लिए यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः श्रवंति दिव्यस्तवैः, ब्रह्मा इंद्र कुबेर नाग यक्ष किन्नर सब तरसते हैं। लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जो है अमृतमयी कथा का रसपान करते हैं। इसलिए आप सबका स्वागत है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और महाराज जी के द्वारा जो अमृतमयी कथा का रसपान हो रहा है, रसास्वादन, उसका आनंद लें। आज द्वितीय दिवस हुआ। कल जो है स्तंभे सभायाम नवरगम न मानुसम, लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, प्रमाण दीजिए। कल हमारे व्यास जी के द्वारा प्रमाण मिलेगा। एक भक्त है, अपनी भक्ति को जीत लेता है तो भगवान को आना पड़ता है, और ऐसे आता है कि स्तंभ में भी भगवान आ जाते हैं। यदि महाराज इस स्तंभ में है भगवान, बोले हाँ है, तो वो तपस्या और भक्ति से जो है भगवान स्तंभ में भी आ जाते हैं। तो कल आप सबका और भी ज्यादा स्वागत है। आप तो आए ही, और आस पास पड़ोस जो भी इष्ट मित्र बंधु बांधव है सबको बोलें कि चलिए, कम समय के लिए है, क्योंकि दिन घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और ऐसी कथा जो है बहुत समय में आती है, रोज रोज तो होती नहीं है। तो आप सब लोग आए। साथ में यज्ञ भगवान भी हैं, जो कि यज्ञ का आयोजन है रुद्र महायज्ञ, चंडी महायज्ञ। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, गुरु जी ने बताया कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो हमें ऐसा जीवन मिलता है। और ऐसे जीवन में भी ऐसे सत्संग मिलते हैं, ऐसी कथाएं मिलती हैं, ऐसे लोगों का जो है साथ मिलता है। तो उसमें जो है जब आनंद बह ही रहा है तो यज्ञ नारायण भगवान हैं, भागवत जी हैं, श्रवण करें। और यज्ञ में जिनको भी भाग लेना हो तो आ सकते हैं आप लोग। शुल्क है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हमारा कार्य क्या है, धना धर्मम तथा सुखम, आप लोग सुखी रहें, यही हमारा परम कर्तव्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि व्यास जी महाराज के सानिध्य में और हमारे समिति के भाइयों ने जो भी आमंत्रित किया है कार्यक्रम को, आप सब ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, यही निवेदन है और प्रार्थना भी है व्यास जी से। तो आप लोग पहुंचे। मैं अपने सागर भैया को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर साहब को, कि आगे जो भी अपना कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाएं।